जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंशाल्लाह करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 और इसके क्वेश्चन नंबर 1। रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस टू लोएस्ट फॉर्म। ये हमारे पास जो है ये अलजेब्रिक नंबर्स हैं। जब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है तो ये हमारे पास फिर रैशनल एक्सप्रेशन बन जाता है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के हमारे पास जो डिफरेंट मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि हम कॉमन लेने के बाद ऊपर और नीचे दोनों में से हम कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के बाद फिर सिंपलीफाई इन ऊपर से नीचे कट कर देते हैं। जो बाकी बच जाता है वो भी क्या हो जाता है, इसकी लॉरेंस फॉर्म बन जाती है। और बाकी मुख्तलिफ जो क्वेश्चन हैं उसमें मुख्तलिफ मेथड जो है वो यूज किए जाते हैं। यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कॉमन आएगा, कॉमन निकालेंगे। जैसा कि ये 3a² माइनस 6ab, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ओवर क्या है 2a² माइनस 4ab²। अब यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे हम क्या करें ऊपर से नीचे कटिंग कर सके। तो फिर हम क्या करेंगे, इससे कॉमन लेंगे। यहाँ से देखिए 3, इधर भी 3 है, 3 2 6, 3 इसमें भी मौजूद है। इधर a² है, इधर a है, इसमें भी a मौजूद है, इसमें भी a मौजूद है, इसमें b है, इसमें नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या आएगा 3a। ये हम यहाँ से क्या ले लेंगे कॉमन, इधर से 3a कॉमन है, बाकी क्या रह गया a माइनस 3 2 6। a बार कॉमन है तो वो नहीं हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे बाकी क्या रहेगा b। इसी तरह से हम नीचे वाले पार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2a² b 4ab²। इधर भी 2 हमारे पास मौजूद है, 2 2 4, 2 इधर भी मौजूद है, a² a इधर मौजूद है और b इधर मौजूद है और b² इधर, इसमें भी b मौजूद है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2ab। ये हमने क्या ले लिया इन दोनों में से कॉमन। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बचेगा 2 1 2, 2 बाहर मौजूद है, यहाँ पे 1 बचा वो हम लगाएंगे नहीं। a इधर बाहर कॉमन है तो एक बाकी a बच गया, b बाहर कॉमन है तो ये यहाँ पे नहीं लगाएंगे। माइनस यहाँ पे देखिए 2 2 4, a बाहर कॉमन है वैसे रहेगा, b एक बार कॉमन है और एक b इधर रहेगा। अब यहाँ से देखिए तो ये a माइनस 2b और a माइनस 2b ऊपर और नीचे दोनों साइडेड पे ये है, इसको हम क्या कर देंगे सिंपलीफाई कर देंगे, कटिंग कर देंगे। यहाँ से देखिए इधर भी a है और इधर भी है, ये भी यहाँ से कट हो जाएगा। अब हमारे पास बचा गया, यहाँ से देखिए तो ऊपर क्या ओनली 3 रह गया और नीचे देखेंगे तो क्या हमारे पास रह गया 2b। तो देयर इज द आंसर। तो यही इसका आंसर है, ये इसकी क्या है लोरेस्ट फॉर्म या सिंपल फॉर्म हम कह सकते हैं। अब इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे जी। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है abx प्लस bx² ओवर acx प्लस cx²। अब यहां से अगर देखें तो हमारे पास इधर भी हम कॉमन लेंगे, इधर a मौजूद है, इधर नहीं है, वो कॉमन नहीं आ सकेगा। इधर b है, इधर भी b है, इधर एक x की पावर 1 है, इसके x की पावर 2 है। तो इट मीन यहां से क्या आएगा x से कॉमन आ जाएगा। तो bx हमारे पास क्या आ गया, b और x कॉमन आ गया। अब यहां से देखिए हमारे पास क्या आ गया a प्लस b भी कॉमन है, x की पावर 1 कॉमन है तो बाकी क्या रह गया x की पावर 1, ये वैसे ही रहा। इधर भी देखिए तो हमारे पास a cx प्लस cx²। तो यहां से देखिए इधर भी c और x कॉमन, इधर भी c और x कॉमन आ सकता है। तो अभी हमारे पास क्या आएगा cx कॉमन, इधर हमारे पास बाकी क्या रहा, इधर a प्लस c भी कॉमन है, एक x कॉमन है, बाकी क्या बच गया x। a प्लस x ऊपर नीचे दोनों में मौजूद है, इधर x मौजूद है, ये भी दोनों कट गए। तो हमारे पास बाकी क्या बच गया b ओवर c। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर है। अब हम जाएंगे इसके थर्ड पार्ट में जी। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है ac ओवर
स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे तो जो पहले ए सी है, ये इसमें से और कोई कॉमन आ नहीं सकता। अगर टू अल्जेब्रिक नंबर्स होते तो फिर हम ले सकते थे, ये तो पहले ही फर्स्ट वन अल्जेब्रिक नंबर है। अब यहाँ से देखिए नोमिनेटर में इधर ए मौजूद है, एक्स मौजूद है, इधर भी ए मौजूद है, एक्स मौजूद है, तो यहाँ दोनों में से क्या लेंगे, ए और एक्स कॉमन ले लेंगे। इधर से अगर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या रह गया, ए एक्स माइनस, यहां से ये सारा कॉमन है, यहाँ पे क्या रह गया, वन। अब यहां से देखिए तो हमारे पास क्या है, ये इधर ए और इधर ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब और कोई चीज हमारे पास से नहीं जो सिंप्लीफाई होगी, तो हमारे पास क्या आ गया, सी ओवर एक्स इंटू ए एक्स माइनस वन। तो यही इसका, जब हम इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे, पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ओवर 100 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, हमने सबसे पहले क्या करना है, अगर कुछ कॉमन आता तो वो लेंगे। ये तो एक ही अलजेब्रिक नंबर है, तो इसमें से कॉमन नहीं आएगा। यहां से देखिए तो हमारे पास क्या आ गया, इसको सेम एज इट इज वैसे लिख देंगे, 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ओवर, यहां से देखिए 100 तो पहले ही कॉमन है, इन दोनों में से देखें तो ए कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर हमने यहां से कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच गया, 1 माइनस क्या आ गया, बी, क्योंकि ए स्क्वायर यहां से भी कॉमन है। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो गया, खत्म हो गया, तो ये हमारे पास क्या बच गया, 15 बी स्क्वायर सी ओवर क्या आ गया, 100 इंटू 1 माइनस बी। अब ये देखिए, इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे, इसको अगर हम 5 से अगर इसे अगर हम डिवाइड करें और 5 से इसे डिवाइड करें, तो इसे 5 से डिवाइड करें, 5 3 आर 15, इसे भी 5 से डिवाइड करें तो क्या गया, 5 2 आर 10 और 0 का 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ऊपर क्या बच गया, 3 बी स्क्वायर सी ओवर क्या आ गया, 20 इंटू 1 माइनस बी। अब इससे और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो यही इसकी क्या आ गई, लोएस्ट फॉर्म, और यही इसका आंसर है। आगे हम करेंगे इसके पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर ओवर 4x स्क्वायर प्लस 6xy। डियर स्टूडेंट्स, ये हम 8 क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब भी 4x स्क्वायर होगा तो इसको हम 2x का स्क्वायर बना सकते हैं। तो इसको हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, ये देखिए 2x का स्क्वायर, 2 2 आर 4 और x का स्क्वायर देखें तो x स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस सेम इसी तरह से इसको 3y का स्क्वायर। जब इसके ओवर में आते हैं तो इन दोनों में देखिए, इधर भी 2 मौजूद है, इधर भी 2 मौजूद है, 2 3 आर 6 2 2 आर 4, 2 मौजूद है, x इधर भी है इधर भी है, तो हमारे पास 2x कॉमन आ गया, 2 2 आर 4, तो 2 बच गया इधर और एक x बाहर है और एक x बच गया, प्लस 2 3 आर 6 और x बार कॉमन है अंदर, बाकी क्या रह गया, y। अब इससे पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा था 8 क्लास में 2.6 एक्सरसाइज से पहले, कि वो हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कि अगर किसी एक रकम का स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, और दूसरी रकम का स्क्वायर हो, तो फिर हम इसे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार उसी रकम को प्लस कर देंगे, एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब इसको भी इसी फॉर्म में लेके आएंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2x, एक बार क्या कर देंगे प्लस, तो प्लस क्या आ गया, 3y, और इसी तरह से एक बार इसे क्या कर देंगे, माइनस, यानी 2x माइनस 3y। ओवर हमारे पास क्या आ गया, 2x इंटू 2x प्लस 3y।
अब यहां से देखिए 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y ये दोनों तरफ मौजूद है, तो इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अब हमारे पास बचा गया ऊपर क्या हमारे पास है 2x माइनस 3y ओवर, ये तो खत्म हो गया, हमारे पास क्या बच गया 2x। तो यही इसका आंसर है। अब हम जाएंगे इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है 20 इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर में हमारे पास क्या है 5x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5y स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले भी ये करते हैं, ये भी हमने फार्मूला 8 क्लास में पढ़ा था कि पहले 20 वैसे रहेगा। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है x का क्यूब माइनस y का क्यूब। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास इधर इसको सॉल्व करने का क्या हाल है कि हम इसे क्या करेंगे, मिडिल टर्म को क्या करेंगे ब्रेक, मिडिल टर्म को ब्रेक करने के बाद इसके क्या बनाएंगे फैक्टर्स, और उन फैक्टर्स से हम जो निकलेगा वो हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास इसको फैक्टर बनाने का मेथड क्या है कि हमने इस मिडिल टर्म को क्या करना ब्रेक, मिडिल टर्म को ब्रेक करने का तरीका कार क्या है, इसको सेम एज इट इज वैसे लिख देंगे, प्लस इसको भी सेम एज इट इज ऐसे लिख देंगे। अब हमारे पास उसका मेथड ये होता है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या आ गया 5 5 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जो हमने पेयर बनाना है उसको मल्टीप्लाई करें तो ये आए, उसको प्लस करें तो ये आए। अब यहाँ पे देखें तो अगर हम इसको क्या करें, अच्छा इससे इससे पहले हमारे पास एक और भी इसका हल है कि हम क्या करें, इन तीनों में से हम 5 को क्या कर लें कॉमन ले ले। अगर 5 को कॉमन ले लेते फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी इसके जो फैक्टर बनाने के लिए। अगर 5 इधर से कॉमन लेते तो हमारे पास क्या आ गया 5 कॉमन आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस यहाँ पे 5 कॉमन है क्या रहेगा वाई स्क्वायर। ये इससे ज्यादा आसान तरीका होगा क्योंकि इससे अब इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करना आसान हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 5 1 5 5 4 20, ऊपर हमारे पास क्या रह गया 4 इंटू, अब ये हमारे पास क्या है x का क्यूब माइनस y का क्यूब। तो चूंकि हम ये जानते हैं कि हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर किसी जगह पे x का क्यूब माइनस y का क्यूब हो तो ये हमारे पास क्या होता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला था, हम सेम एज इट इज इसी जगह पे ये फार्मूला लगाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको ओपन किया तो हमारे पास क्या आ गया x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पे हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। मिडिल टर्म को ब्रेक करने की जरूरत ही पेश नहीं है, उसकी रीजन क्या है कि ऊपर नीचे हमारे दोनों सेम आ गए, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इसको जब हमने खत्म कर दिया हमारे पास बाकी क्या बच गया 4 इंटू एक्स माइनस वाई, और यही हमारा आंसर है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम जमे इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 हमारे पास क्या है x इंटू 2a स्क्वायर माइनस 3ax ओवर a इंटू 4a स्क्वायर x माइनस 9 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। अब यहां पे देखिए हमारे पास इधर हमारे पास क्या x है, इधर x है, इधर a स्क्वायर इधर a, इन दोनों से a कॉमन आ सकता है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे x पहले कॉमन है, a और कॉमन लेके आ गया x से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 2, a के बाहर कॉमन है और एक 1 a रह गया माइनस 3 a बाहर कॉमन है और बाकी क्या बच गया x। अब यहाँ में देखिए हमारे पास क्या है इधर x है, इधर x क्यूब है, इधर से भी x कॉमन आ सकता है। तो हमारे पास क्या है x कॉमन ले लें और a पहले कॉमन है, या हमारे पास क्या बच गया बाकी 4
ए स्क्वायर एक्स बार कॉमन है वो नहीं लेंगे, माइनस 9x, एक एक्स कॉमन है और अब एक्स क्यूब ए कॉमन का बाकी रह गया 2। अब यहां पे देखें ये एक्स ए ऊपर से नीचे सिंप्लीफाई हो गया, ऊपर हमारे पास क्या बच गया 2a माइनस 3x। इसको क्या हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर 2a का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 9x का 3 3 9 तो क्या आ गया 3x का स्क्वायर। अच्छा हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हमारे पास क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको भी इसी फॉर्म में ले सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2a माइनस 3x वैसे आ गया। अब यहां पे देखिए इसको एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि 2a प्लस 3x 2a माइनस 3x। अब ये वाला ऊपर से नीचे खत्म, हमारे पास बच गया 1 ओवर, क्योंकि ऊपर जब कुछ भी नहीं बचा तो ये 1 आ गया, तो ओवर हमारे पास क्या आ गया 2a प्लस 3x, और यही इसका आंसर है। अब हम जाएंगे इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ। जी पार्ट नंबर 8 हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। इन दोनों में से देखिए तो हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन इधर क्या बच गया x माइनस 5। अब यहां पे देखिए हमारे पास स्क्वायर वाला कोई नहीं बनेगा कि यहाँ पे स्क्वायर बना सके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे मिडिल टर्म को क्या करेंगे ब्रेक। मिडिल टर्म को ब्रेक करने का मेथड क्या होता है कि इसके जो बार वाली जो रकमें है फर्स्ट और थर्ड इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, तो 5 1 are 5 माइनस 5x स्क्वायर। और अब हमने क्या करना है जो हमने पेयर बनाना है उसको मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्वल आए, प्लस करें तो ये आए, तो पहली रकम हमने वैसे लिख देनी है एक्स स्क्वायर। अब हमने इस जो मिडिल टर्म है इसको करना ब्रेक, तो हमारे पास क्या है अगर हम ये करें 5x और इसके साथ हम क्या करें मल्टीप्लाई अगर हम क्या कर दें x, तो देखिए 5 1 are 5 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमें किसका चाहिए माइनस का, तो ये वाला माइनस का ले ले। अब देखिए जरा प्लस माइनस माइनस 5 1 are 5 एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। अब 5x में से अगर हम x को माइनस करते हैं तो क्या आएगा 4x, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा ये वाला हमारे पास पेयर बनेगा, यानी ब्रेक करने के बाद हमारे पास क्या आ गया माइनस 5x प्लस x माइनस 5। अब यहां से हमारे पास कॉमन क्या आएगा इन दो में से कॉमन लेना है और इस दो में से कॉमन, इन दो में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया x कॉमन, तो क्या आ गया एक x बाकी बच गया माइनस 5। इधर से देखिए तो प्लस 1 कॉमन है, जहां से कुछ कॉमन नहीं होता वहां पे 1 कॉमन होता है, तो यहां क्या बच गया x माइनस 5। ये हमारे पास क्या रहा x इंटू एक्स माइनस 5। इधर से हम देखें तो हमारे पास क्या आ गया x माइनस 5, इधर भी x माइनस 5 इधर भी x माइनस 5, ये कॉमन आ गया, हमारे पास बाकी क्या बच गया x प्लस 1। x माइनस 5 से x माइनस 5 खत्म हो गया। अब हमारे पास बाकी क्या रहा ऊपर क्या आ गया x और नीचे क्या आ गया x प्लस 1, और यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हम क्या करेंगे इसका पार्ट नंबर 9 करेंगे। पार्ट नंबर 9 हमारे पास क्या है 3x स्क्वायर प्लस 6x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। यहाँ पे भी देखिए तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 3 1 are 3 3 2 are 6, 3 कॉमन आ सकता है, और इधर एक्स स्क्वायर इधर एक्स एक एक्स कॉमन आ जाएगा।
अंदर क्या रह गया x, क्योंकि ये एक x बार कॉमन है, एक x रह गया, प्लस 3 2s are 6, 3 बार कॉमन है 2 बाकी रह गया, x बार कॉमन है तो बाकी और कुछ भी नहीं यहाँ बचेगा। अब यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास इसको क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। मिडिल टर्म को ब्रेक करें तो 2x और 2x, अगर इसको 2x करेंगे 4x आएगा, 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x कर, तो हमारे पास इसको क्या मेथड है जी, इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करने का क्या लिखेंगे, प्लस 2x प्लस 4। देखिए 2 में 2 को प्लस किया, 2 और 2 4x आ गया, 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2 2s are 4, x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया जी, ये 3x है, हमारे पास है x प्लस 2 वैसे ही रहा। इन दोनों में से देखें हमारे पास कॉमन क्या आ गया x, बाकी बच गया x प्लस इधर से x कॉमन है 2, इधर से हमारे पास क्या आ गया प्लस कॉमन लेंगे इधर से 2 बार कॉमन है, क्या रह गया x और प्लस क्या आ गया 2 2s are 4, 3x इंटू क्या आ गया x प्लस 2, इधर से भी क्या आ गया x प्लस 2 कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया x प्लस 2, x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया। अब हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया जी, 3x x प्लस 2, और यही इसका आंसर है जी। अब हम जाएंगे इसके 10 पार्ट की तरफ। इसका 10 पार्ट हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब यहां से देखें तो हमें इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा, तो मिडिल टर्म को ब्रेक करने का वही मेथड है जो पहले यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म को ब्रेक किया तो हमारे पास क्या आ गया 2xy माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। अब यहां से 2xy में से 1xy माइनस किया तो हमारे पास क्या xy, उसके लिए कंडीशन क्या होती है, इन दोनों को प्लस करें तो ये वाला डिजिट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है, जो उसका प्रोडक्ट आता है उसके इक्वल है। अब यहाँ से देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हमारे पास क्या 2 1 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 2 1 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो यही हमारा इसका क्या बनेगा पेयर बनेगा। तो अब हमने क्या कर दिया, इस मिडिल टर्म को ब्रेक किया। अब ये देखिए तो ये भी हमारे पास सेम एज दैट इज वही फार्मूला आ रहा है, यानी x का क्यूब माइनस y का क्यूब, तो इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चूंकि ये हम जानते हैं कि x का स्क्वायर क्यूब माइनस y का क्यूब, ये हमारे पास होता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हम पहले से फार्मूला पढ़ चुके हैं, तो उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने इसे ओपन कर दिया। अब इन दोनों में से देखिए हमारे पास कॉमन क्या आ गया x, अगर x कॉमन है तो इधर बाकी क्या बच गया x प्लस, यहां से x कॉमन है तो बाकी क्या बच गया 2y, इधर से देखिए माइनस, यहाँ पे x है इधर क्या है y, तो हमारे पास क्या आ गया अकेला y, दोनों में y कॉमन आएगा, y कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया y कॉमन है, क्या रह गया x, और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया इसलिए ये प्लस का आ गया। अब माइनस माइनस यहाँ पे क्या बच गया प्लस, यहां से 2 बच गया, y बाहर कॉमन है, एक y बच गया। ओवर में आएंगे तो हमारे पास क्या आ गया x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां से हमारे पास क्या आ गया जी x प्लस 2y, x प्लस 2y इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, ये हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बच गया x माइनस वाई, और ओवर हमारे पास क्या है x माइनस वाई इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई ये यहां से सिंप्लीफाई हो गया। अब यहां से देखें तो हमारे पास बाकी क्या बच गया, एक्स प्लस 2y ओवर हमारे पास क्या आ गया जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये इसका आंसर है। ये इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम जाएंगे इसके पार्ट नंबर 11 की तरफ। पार्ट नंबर 11 हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 21 ओवर हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 35। यहां से भी देखें तो हमें मिडिल टर्म को ब्रेक करना पड़ेगा। तो मिडिल टर्म को ब्रेक करने का तरीकाकार वही जो पहले यूज करते रहे, 2x स्क्वायर। इसको अगर मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया था क्या आएगा, 41x स्क्वायर आना चाहिए। तो हमारे पास के फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक तो बनेगा 21 मल्टीप्लाई 2, एक क्या बनेगा 14 मल्टीप्लाई 3। अच्छा अगर यहाँ पे देखिए 14 मल्टीप्लाई 3 करते हैं, 14 मल्टीप्लाई 3 42 आएगा, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये क्या 14x और 3x ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे। तो प्लस क्या आ गया 14x प्लस क्या आ गया 3x प्लस 21 सारे का ओवर। इसी तरह से हम नीचे इसको हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 105 एक्स स्क्वायर। और अगर जो हमने पेयर बनाना है उसको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए 26x, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए 105। तो अगर हम इसे 22 मल्टीप्लाई 5 अगर कर लें तो 21 में 5 को प्लस किया तो 26, 21 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 102। तो इट मीन हमारे पास क्या आ गया 3x स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आ गया जी 21x और प्लस 5x प्लस 35। इसमें और इसमें 2 कॉमन आ गया और क्या आ गया x कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन है, एक x कॉमन है, बाकी क्या बच गया x प्लस 2 7 14 x बार कॉमन है, प्लस इधर से देखें तो 3 कॉमन आ गया, 3 बार कॉमन है, बाकी क्या बच गया x प्लस 3 7 21। ये देखिए हमारे पास क्या आ गया 3x कॉमन आ गया, 3x कॉमन है, एक x इधर बाकी बच गया, प्लस 3 7 21 x बार कॉमन है वो वैसे रहा, प्लस इधर से देखिए हमारे पास क्या आ गया 5 कॉमन आ गया, तो 5 बार कॉमन है, बाकी क्या बच गया x प्लस 5 7 35। इन दोनों में से देखिए हमारे पास कॉमन क्या आ गया x प्लस 7, बाकी क्या बच गया इधर 2x प्लस 3 ओवर इधर से x प्लस 7 ये कॉमन आ गया, इधर बाकी क्या बचा 3x प्लस 5। ये x प्लस 7 यहां से कट हो गया, हमारे पास बाकी क्या रहा 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5। अब ये इसकी क्या आ गई लोरेस्ट फॉर्म, तो ये इसका क्या है आंसर है।